जैसे दो कोण है x प्लस वाई और दोनों मिलकर 180 हो। अगर एक कोण 16 डिग्री अधिक है, यानी कि 180 में से अगर आप 16 घटा दे रहे हैं तो ये बचेगा 164। तो ये जो बचेगा इसी को आधा आधा करना है, जो आएगा वही होता है, क्या होता है कि छोटा कोण होता है। मतलब कुछ नहीं करना, संपूर्ण कोण मतलब दो कोण जिनका योग 180 है। अब छोटा कोण निकालना है तो 180 में से उतना जितना अधिक है वही निकालना है, जो बचेगा उसी का आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन पे है तो 1764 जो 42 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पर जब स्क्वायर रूट आएगा तो यहाँ आएगा 42, यहाँ और नीचे आएगा 45 गुणे 625 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 25 और 441 आएगा 21 माइनस ये 4 बटा यानी कि 16 बटा 9 हो जाएगा। जैसे इसका देखो, जैसे पॉजिटिव बनाना है तो 4 बटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे कोई 1/a/m है, अगर पॉजिटिव है इसको हम ऊपर ला रहे हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। वैसे अगर इसको हम नीचे लेकर जाएंगे तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे ये नीचे से -3 पावर -2 है तो नीचे गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 4 नीचे है -2 में तो ऊपर गया प्लस का 2 हो गया। तो 7 6 42 और 7 3 21 5 9 45 और 5 बचे 25, फिर 3 और 2 6 5 2 10 बटा 9 माइनस का 16 बटा 9, ये आ जाएगा 6 बटा 9 निगेटिव का, 3 2 6 3 3 2 9 माइनस का आ जाएगा ये आंसर माइनस का 2 बटा 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है परिमाप, तो परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा होता है, यानी जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। इसका नहीं है, आंसर नहीं होगा, और इसका है, हो सकता है, और इसका है, इसका भी हो सकता है, इसका नहीं है तो नहीं होगा। अब इसको हम 4 कॉमन लेंगे तो ये जो बचेगा वही, जैसे 4 गुणे भुजा मिलकर 152 आया तो 4 कॉमन लेंगे 38, यानी साइड यही 38 है, इसमें वो साइड 37 है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड आ गया यहाँ से 38 और ये आ गया 37, किसका स्क्वायर करें कि यूनिट डिजिट पर 9 आए। 8 8 64 4 आ रहा है, नहीं होगा। 7 7 49 9 आ रहा है, यही है आंसर। ठीक, ऐसे आपको लगाना है। जैसे देखो इसमें क्या अल्फा बीटा का रेशियो दिया है, बीटा गामा का रेशियो दिया, अल्फा बीटा गामा का रेशियो पूछा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे 15 से सभी लगभग ऑप्शन शुरू फर्स्ट वाला कट रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो ये मतलब इसमें ये हमें देखना है कि जो बीटा और गामा में से किससे कौन कट रहा है, तो बीटा गामा का रेशियो देखना है। तो जैसे इसमें है 12, तो 12 से कौन कट रहा है, तो ये तो नहीं कट रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट जो है इसका ऑड है, इसका छाछठ ये भी नहीं कट रहा है, इसका छाछठ ये भी नहीं कट रहा, 12 1 12 12 ये कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा। और उसके बाद देखो कहा कि अतुल की मासिक आय इतना है और वह किराए पर 5500 बिलों पर इतना खर्च करता है, शेष राशि हर महीने बचाता है। यदि एक महीने में अपने जन्मदिन के जश्न के लिए अपना पूरा मासिक बचत खर्च कर देता है तो उसके पूरे वर्ष का कुल बचत देखो। बचत मान लो कि 100 रुपया हर महीने बचा रहा है, तो बचाओ 12 महीना, तो 12 गुणे 100, लेकिन 1 महीना 1 तो बचाओ थे, लेकिन वो 1 महीना खर्च करें तो बचत का 11 यानी 11x आई। तो 11x का मतलब है कि ये 11 का मल्टीपल आंसर है, तो 80 कटता नहीं, 88 ये हो सकता है, 72 नहीं कटता नहीं है, 96 भी नहीं है। तो जो आंसर है मित्र वही 88,000 वाला है। ठीक, देखो एक ट्रेन है 180 किलोमीटर की समान दूरी को तय करता है, तो जैसे जो समय बराबर होता है वो होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहले जो दूरी है 45 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो 180, तो 45 चौका 180 होता है, यानी कि यहाँ 4 घंटा लगेगा। फिर 60 से 180 तय करना है, 60 में 180 3 घंटा लगेगा, और 90 से 180 2 घंटा लगेगा। तो 4 3 7 2 9, कितना आ गया 9 घंटा, 9 घंटा आ गया, यानी कि आंसर कितना है 9 है। उसके बाद देखो ए और बी एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अगर ए और बी है भाई 14 दिन में कर रहे हैं, ए जो है
वो 42 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे 42 आएगा, 14 से 3 में, 42 से 1 में, ए का एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी का मिलकर 3 है। इसका से इस माइनस करेंगे तो जो आएगा वो 2 आएगा, यानी बी का एफिशिएंसी जो है 2 है 2 है। उसके बाद उस काम का 1/3, तो 42 का 1/3 निकालेंगे तो आएगा 14 और इसको करना है 20 है। तो एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम तो इधर आ जाएगा, तो मतलब एफिशिएंसी तो 7 आंसर आएगा। क्या होगा? 7 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखो ये लिखना है तो अभी हम आपको बताए हैं कि जैसे अब ये जो है इस चीज़ को ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 पावर -5 अपॉन 3 पावर -5। 1 पावर -5 कुछ भी हो वो उसका मान 1 ही होता, तो इससे नॉट इम्पॉर्टेंट है ये है। तो 3 अगर 1 अपॉन a के पावर माइनस में m है तो a पावर अगर m लिखा जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे अगर 3 पावर -5 नीचे तो ऊपर जाएगा 3 पावर 5 हो जाएगा। 3 पावर 5 ये वाला है और माइनस का, इसका मतलब 3 पावर 5 है, तो दोनों बराबर है। ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा, बचेगा यही हमारा आंसर हो, इसी से निकलेगा। 3 का क्यूब है और पावर 12 है प्लस 3 का स्क्वायर पावर 13, उसके बाद 3 का क्यूब पावर 6 है प्लस 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ है 14। तो फिर ये हो जाएगा 3 और पावर का पावर में गुणा होता है मित्र, क्या होता है पावर का पावर में गुणा बार आती है 36, 3 के पावर 36 हो जाएगा प्लस और 13 दूनी 26, 3 के पावर 26 हो जाएगा और 6 का 18, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 पावर 18 हो जाएगा। फिर 14 दूनी 28, तो 3 के पावर 28 हो जा रहा है। अरे उसके बाद हम 3 पावर 26 ऊपर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 पावर 10 प्लस 1 बटा में 3 पावर 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 पावर, इधर वाला पहले लिख दे रहे हैं 10, तो इधर बचेगा 1। तो यहाँ से क्या होगा कि ये कट जाएगा और इसके बाद जो आंसर होगा 3 पावर 26 और गुणे 3 पावर 18। तो जब भाई जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, लेकिन जो ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 का पावर 8 और ये जब कड़ी हटेगा यानी स्क्वायर रूट हटेगा 3 पावर 8 है, इसके बगल में आएगा 1/2, इधर 4 होगा तो हो जाएगा 3 पावर 4। तो इसका जो मान होता है 81 होता है, तो आंसर कितना आएगा 81, ठीक। और ये देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको बहुत अच्छे से मतलब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए क्या, जैसे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए और बी मिला तो 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद बी जो है केवल से 15 दिन में कर सकता है, तो ये बी है, ये 15 दिन में कर रहा है, तो 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा और यही क्या है टोटल वर्क है। तो इससे भाग देंगे तो एफिशिएंसी 3, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है और जो बी की जब एफिशिएंसी जो है वो 2 है बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए और बी मिलकर 3 है, बी अकेला 2 है, तो यानी कि ए जो है वो 1 है मित्र, बी क्या है ये 1 है। तो अगर बी 1 है, तुमसे पूछा ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो समय बराबर वर्क का मान एफिशिएंसी होता है, तो वर्क के स्थान पर 30 और एफिशिएंसी के स्थान पर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 30, यानी कि 30 हमारा यही आंसर है, ठीक, 30 आंसर है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, जैसे 99 को 3 व्यक्ति ए बी और सी की विभाजित करें, यदि ए और सी के हिस्से 4:18 के अनुपात में है और बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 50% है, यानी कि ए और सी जो है 4:18 में है, तो 18 4 22 हो गया, और बी का जो हिस्सा ए और सी के 50% है, यानी कि 50% जो होता है इसका जब हम फ्रैक्शन लेंगे तो 50% रहेगा, नीचे से आएगा 50 से कम 50 दूना 1/2 आता है, यानी कि ये 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 आएगा तो बी का हिस्सा ज्ञात करो, तो बी का हिस्सा 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल ये है, तो ये आंसर हो सकता है,
ये हो सकता है ये 33 तो नहीं है, ये भी नहीं है, 8 2 10 9 3 12 ये भी नहीं है, यानी आंसर जो है यही ए है। उसके बाद देखो हमारे पास इसको साल कहाँ से शुरू करेंगे, जब तो कोई 5x² है और 7x², यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि देखो 12x² माइनस 5x सेम है, 12x² माइनस 5x सेम, लास्ट का नहीं कांस्टेंट टर्म चेंज है, तो जिसका कांस्टेंट टर्म मैच करेगा वही आंसर होगा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो भी एक्स नॉट इम्पॉर्टेंट, x² में नहीं, 7 में 14 माइनस का 14 आ रहा, फिर प्लस का 15 यानी पॉजिटिव का प्लस का 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन है। तो हमारे पास जो हमारा आंसर हो वो क्या है, सी है। हमारा आंसर जो है सी है। इनको 4 का वर्गमूल लेंगे मित्र, तो इसके स्थान पर हमें तो 1 मिनट, इसके स्थान पर हमारे पास यहाँ बचेगा 2। अब 7 और 2 होगा 9, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो इसके स्थान पर आएगा 3। 3 और 97 3 हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल लेंगे तो इसके स्थान पर आएगा पूरा यहाँ 10, और 15 10 कितना हो जाएगा 25, तो इसके अंदर पूरा 25 हो रहा है। फिर 25 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5, तो फिर जब हम 35 और 5 कितना हो रहा है 36, तो जो 36 हो रहा है फिर 36 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो बाहर आएगा 6। तो हमारा जो आंसर होगा यही 6 होगा, तो यही 6 होगा। जय हिंद। NTPC मेंस का क्वेश्चन है और सभी 11 के 11 क्वेश्चन NTPC मेंस के हैं, ठीक।